नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। शादी विवाह के संबंध में एसीएस ओम अमरीश अवस्थी ने दिया आदेश। खुली जगह पर 100 और बंद जगहों पर 50 लोगों को अनुमति। एक समय में सिर्फ 25 लोगों को अनुमति। कोविड प्रोटोकॉल का किया जाएगा पालन। कोरोना की दूसरी लहर का भारत में असर जारी। अब यह महामारी ग्रामीण इलाकों में पैर पसार रही। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 40 प्रभावित जिलों के डीएम से सीधे संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिलाधिकारियों से संवाद में कहा, कोरोना काल में कई लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया। पीएम मोदी ने सभी डीएम से कहा, आपने अपने जिलों में क्या किया वो मुझे लिखकर भेजें, हम अन्य जिलों में भी उसे लागू करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हर जिले की अपनी अलग चुनौतियां हैं। अगर आपका जिला जीतता है तो देश जीतता है। गांव में ये संदेश जाना चाहिए और वो अपने गांव को कोरोना मुक्त रख पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांव वाले खुद ही अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। पहली लहर में भी गांव वालों ने इस संकट को संभाला था। कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में हर कोई एक अहम भूमिका निभा रहा। सभी डीएम इस युद्ध के फील्ड कमांडर हैं। कोरोना वायरस को मात देने के लिए देश में वैक्सीनेशन का काम जारी। इस बीच वैक्सीन की नीतियों में लगातार बदलाव भी हो रहा। अब अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस होता है तो रिकवर होने के करीब 9 महीने बाद ही उसे टीका लग सकता है। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जल्द ही इस पर फैसला लिया जा सकता है। ग्रुप ने रिकवरी के 9 महीने बाद ही टीका लगवाने का सुझाव दिया है। बता दें कि हाल ही में इस वक्त को 6 महीने किया गया था, लेकिन अब ये 9 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। भारत में कोरोना की पहली लहर के दौरान री इन्फेक्शन का रेट 4.5% तक था। इस दौरान 102 दिन का अंतर देखने को मिला था। तो वहीं कुछ देशों में स्टडी में पाया गया कि कोरोना संक्रमित के बाद 6 महीने तक इम्यूनिटी रह सकती है, इसलिए इतना वक्त जरूरी है। चक्रवाती तूफान ताउते ने महाराष्ट्र में अपना असर दिखाया तो उसके बाद इसने गुजरात में प्रवेश किया। कोरोना संकट के बीच आए इस तूफान ने कई जगह पर तबाही मचा डाली। तूफान के कारण बड़ी तैयारियां भी करनी पड़ी, जिसकी वजह से नुकसान को कुछ हद तक काबू में किया जा सका। तूफान की तबाही के कारण महाराष्ट्र में 12 लोगों की जान चली गई, जबकि 17 लोग जख्मी हो गए। इस दौरान जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर पड़े, जिनसे लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा। तूफान इसके बाद गुजरात की ओर बढ़ गया। तूफान की दस्तक देने से पहले ही वहां से करीब 1500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। देश के पश्चिमी तटीय इलाकों में आए चक्रवाती तूफान तौकते का असर उत्तर भारत के मौसम पर भी दिखाई दे रहा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत, राजस्थान, हरियाणा के अधिकतर इलाकों में बारिश का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भी अगले 2-3 दिनों में उत्तर भारत की मौसमी गतिविधियों में बदलाव होने की उम्मीद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा में बादलों की आवाजाही के बीच बौछारें पड़ने की संभावना। लखनऊ में सीएमओ ने 3 अस्पतालों पर दर्ज करवाई एफआईआर। मैक्सवेल, जेपी और देवीना अस्पताल के खिलाफ एफआईआर की गई। तीनों अस्पतालों पर मरीजों से ज्यादा पैसे लेने का आरोप, जिसको लेकर जिला प्रभारी रोशन जैकब ने सीएमओ को नोटिस किया था। यूपी सरकार एंटी कोविड दवा 2DG मंगवाने की योजना बना रही। सीएम योगी ने डीआरडीओ की दवा को मंगवाने के निर्देश जारी कर दिए। सीएम ने अफसरों के दवा की मांग पत्र केंद्र को भेजने के निर्देश दिए। लखनऊ में कोरोना संकट के बीच गोमती नगर के रहने वाले आलोक सिंह लोगों की मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। आलोक सिंह ने 3 गाड़ी को एम्बुलेंस बना दिया है और बिना किसी शुल्क के लोगों के फोन आने पर तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। लखनऊ में ब्लैक फंगस का कहर जारी। ब्लैक फंगस के कारण अभी तक 4 लोगों की मौत हो गई। ब्लैक फंगस के 43 मरीजों का इलाज जारी। सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। उन्नाव के गंगा घाटों पर दफन लाशों का सच सामने आने के बाद सरकार और जिला प्रशासन ने लाशों को दफन करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया। दाह संस्कार कराए जाने की मॉनिटरिंग के लिए घाट पर पुलिस, पीएससी जवानों को तैनात किया गया। हरकत में आई जिला प्रशासन ने अब गरीब परिवार के मृतक की मदद को भी हाथ आगे बढ़ाए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर होने पर प्रशासन दाह संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध कराएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड संक्रमण से मौत होने पर ग्राम पंचायत निधि से दाह संस्कार पर खर्च करने के लिए 5000 की धनराशि जारी करने की व्यवस्था लागू की है। लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर संजय शुक्ला ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। खबरों की माने तो आत्महत्या से पहले कमिश्नर की उनकी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। डिप्टी कमिश्नर संजय शुक्ला वाराणसी में सेल्स टैक्स विभाग में तैनात थे, तो वहीं लखनऊ में गोमती नगर विस्तार के सरयू अपार्टमेंट में रहते थे।
सीतापुर में पेड़ प्रेमी युगल का शव पेड़ से लटका मिला। युवक और युवती के परिजनों ने मिलकर दोनों का अंतिम संस्कार कराया। दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज करा दी गई है। पूरा मामला लहरपुर कोतवाली इलाके का है। पंचायत चुनाव की रंजिश में खूनी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। बस्ती के गौर थाना इलाके में 2 गुट आमने सामने हो गए। इस बीच हुई फायरिंग में एक शख्स को चेहरे के बगल में गोली लगी। गोली लगने से घायल शख्स को गैर सीएचसी में भर्ती करवाया गया। घायल ने गौर थाने के एसटी शीटर पर फायरिंग का आरोप लगाया है। एसपी आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोली चलाने वाले एसटी शीटर विनोद सिंह हैं, जिसके खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज पुलिस ने धान खरीद के चर्चित फर्जीवाड़ा में फरार मुख्य आरोपी शंभू गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए दबाव बढ़ा दिया है। सदर पुलिस ने शंभू गुप्ता के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई करते हुए उसके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। पुलिस ने डोकी लगाकर अनाउंस करवाया है, अगर वो जल्द पुलिस के सामने या कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी में तेंदुए ने गांव वालों पर हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। पूरा मामला ईसानगर थाना इलाके का है। गोरखपुर में कोरोना संकट के बीच कुछ समाजसेवी युवा कम्युनिटी किचन के माध्यम से गरीब लोगों को खाना खिला रहे हैं। ये युवा लंच पैकेट रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कोविड अस्पतालों की बाहर सड़कों पर गरीबों को बांटते हैं। पूरी सब्जी अचार के साथ तहरी बनाकर लोगों को ये लोग खिला रहे हैं। इस कार्यक्रम में एपीपीपी के नौजवान भी लगे हुए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता ने इस कम्युनिटी किचन का जायजा लिया। बदायूं में प्रेमी युगल ने एसएसपी से गुहार लगाई। प्रेमी युगल ने एक वीडियो के जरिए एसएसपी से सुरक्षा की मांग की है। पूरा मामला मूसा झाग थाना इलाके का है, जहां प्रेमी युगल ने प्रेम विवाह किया है। जौनपुर के जलालपुर थाना इलाके में कोरोना से बचने के लिए लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। गांव में पिछले 20 दिन से भगवान को जलाभिषेक और पूजा पाठ करने के बाद 21वें दिन मंदिर में हवन का आयोजन किया गया। पूजा पाठ के दौरान पुजारी ने दावा किया कि जब से जलाभिषेक शुरू हुआ है, गांव में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। हवन पूजन में लोगों की भीड़ देखने को मिली। बुलंदशहर में चुनावी रंजिश को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थकों के बीच पथराव हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। पूरा मामला कानपुर थाना इलाके का है। जालौन में कोरोना ने हर इंसान की जिंदगी बदल दी। जिले के कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने परिवार चलाने के लिए पुश्तैनी काम भी बदल दिया। उरई में 25 साल से कली, चुना, गेरू बेचने वाली महिला और कई सालों से कबाड़ खरीदने वाला सोनू विश्वकर्मा ने खरबूजा और तरबूज बेचने शुरू कर दिए हैं। सैकड़ों लोग हैं जो पुलिस की डांट और फटकार के बाद भी अपने काम बदलकर सब्जी, फल और अन्य फुटकर चीजें गली कूचे में बेचकर अपना परिवार पाल रही हैं। अंबेडकर नगर में गुंडों ने जमकर तांडव मचाया। गुंडों ने लाठी डंडों से गरीब का आशियाना पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। विरोध करने पर उसकी अंगुलियां तोड़ दी। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोरोना वायरस के बाद ब्लैक फंगस का भी साया गाजियाबाद में देखने को मिल रहा। जिले में ब्लैक फंगस के 11 मरीज मिले। सभी मरीजों का इलाज एक ही अस्पताल में चल रहा। मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि ब्लैक फंगस वायरस बेहद ही खतरनाक है। बागपत के कोतवाली इलाके में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद देखते ही देखते पथराव में बदल गया। न आव देखा न ताव, जिसका जहां दाव लगा वहीं पर ईंट पत्थर फेंकने लगा। छतों से ईंट पत्थर फेंके गए। नीचे खड़े लोग मोबाइल में वीडियो बनाते रहे। कई लोग इस पथराव में घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए लोगों को भर्ती करवाया। औरैया के बिदुना कोतवाली इलाके में युवक को बंधक बनाकर दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। दबंग बेल्टों से युवक को पीटते रहे। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। पीलीभीत में लॉकडाउन के बीच शादी का जश्न मनाते दिखे लोग। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई धज्जियां। इस बीच इस मामले के बाद थाना क्षेत्र में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। बुलंदशहर में नाबालिग दलित किशोरी से गैंगरेप का मामला सामने आया, जहां खेत में काम करने गई नाबालिग के साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले में पीड़िता के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला सिकंदराबाद कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है।
बाराबंकी में शादी के दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही। शादी समारोह में बाराबालाओं का डांस देखने को मिला, जहां पर खूब भीड़ इकट्ठा हुई। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। पूरा मामला इसरौली चौकी थाना इलाके का है। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद जब कोई अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंचा तो पुलिस ने फर्ज निभाया। इलाके की चौकी इंचार्ज और कुछ पुलिसकर्मियों ने मिलकर बुजुर्ग महिला के शव को शमशान घाट तक पहुंचाया। मेरठ के किठौर थाना इलाके में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग और पथराव हुआ। फायरिंग में गोली लगने से एक युवक की मौत, कई लोग घायल हुए। सूचना पर सीओ किठौर समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। स्थिति को संभालते हुए मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने एक आरोपी को भी हिरासत में लिया है। गाजियाबाद में एक स्कूटी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। हड़कंप मच गया। आनन फानन में आसपास के लोगों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। पूरा मामला विजयनगर थाना इलाके का। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई जितेंद्र बालियान का कोरोना से निधन हो गया। दूसरे भाई की हालत गंभीर है। महाराजगंज के लक्ष्मीपुर रेंज के पिपरा सोहट इलाके में तेंदुए ने जंगल से निकलकर खेत में काम कर रहे दो किसानों पर हमला कर दिया, जिसमें मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। तेंदुओं को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तेंदुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर तैनात है, जबकि तेंदुए के हमले में घायलों को इलाज के लिए सीएचसी लक्ष्मीपुर में भर्ती करवाया गया है। चंदौली के इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लग गई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। गोदाम के पास बनी 5 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। बुलंदशहर के बलीपुरा नहर में कोरोना से बेखौफ होकर मासूम बच्चे मौत की छलांग लगा रही हैं। लोग शराब पार्टी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन या पुलिस की अगर बात करें तो इन तस्वीरों में देखकर तो लगता है कि शायद जिला प्रशासन तो कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। बच्चे की इस मौत की छलांग से सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर नेशनल हाईवे 91 की तस्वीरें प्रशासन के किसी भी अधिकारी को क्यों नजर नहीं आती, जबकि अगर इस सड़क की बात करें तो यहां से जिले का हर अधिकारी होकर गुजरता है। उन्नाव के बिहार थाना इलाके में पुरानी रंजिश में गांव के ही लोगों ने युवक पर हमला कर दिया। आरोपियों ने युवक को इतना मारा कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते घायल ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। परिजनों का आरोप है कि हमलावर उसे अपनी गाड़ी से थाने ले गए, मौके से फरार हो गए। सीओ ने बताया कि परिजनों ने अभियुक्तों के खिलाफ तहरीर दी है। हत्या के मामले में सीओ ने बताया कि पुलिस ने 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस घटना में हर एंगल से जांच की जाएगी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हो रही। बीते 24 घंटे में देश में 2,63,533 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई, जबकि 4,22,436 ठीक होकर घर लौटे। 4,329 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 26,616 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, 516 की मौत। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से संक्रमित 22,517 नए मरीज मिले। इस अवधि में 18,638 मरीज कोविड-19 से उभरे हैं, जबकि 98 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 7,571 नए मरीज मिले। पिछले कुछ दिनों से अब रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और दुर्ग में मिलने वाले नए मरीज के आंकड़े में गिरावट आई है। एक सप्ताह पहले तक इन शहरों से 1,000 से अधिक संक्रमित मिल रहे थे। 24 घंटे में 72 संक्रमितों की जान गई। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 217 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया, जबकि 429 की हालत गंभीर बनी हुई है। 6,867 संक्रमण के नए मामले सामने आए। अब तक राज्य में 11,297 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 31,297 नए मामले सामने आए। 403 लोगों की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 10,990 मामले आए सामने। राज्य में कोरोना से इस दौरान 156 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना वायरस के 8,210 मामले आए सामने, 82 की मौत। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण से 48 और लोगों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण के 2,321 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 19,511 नए मामले। 144 लोग इस महामारी की वजह से मौत के मुंह में समा गए।
तमिलनाडु में कोविड-19 के अब तक के सर्वाधिक 33,181 मामले आए, 311 और लोगों की मौत। केरल में कोविड-19 के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 29,704 नए मामले आए सामने, जिससे संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 19,80,879 हो गए। कर्नाटक में एक दिन बाद फिर मरने वालों का आंकड़ा 500 पार कर गया, 31,998 नए संक्रमित। एमपी में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,106 नए मामले आए सामने। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,000 नए मामले आए सामने, 262 से अधिक रोगियों की मौत। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 24 घंटे के दौरान 89 और व्यक्तियों की मौत हो जाने से मरने वालों की संख्या 3,503। बद्रीनाथ धाम के कपाट मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में पूर्ण नक्षत्र और वृष लग्न में 4:15 पर खोल दिए गए। देवस्थान बोर्ड की ओर से धाम के कपाट उद्घाटन की जोरदार तैयारियां की गई थी। बद्री केदार पुष्प सेवा समिति ऋषिकेश की ओर से बद्रीनाथ धाम के सिंहद्वार और अन्य देवालयों को 20 कुंजल फूलों से सजाया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिर के हकूकदारियों के साथ ही धर्म अधिकारी आचार्य ब्राह्मणों को ही धाम में जाने की अनुमति दी गई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, कोरोना महामारी के कारण चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। ऐसे में सभी से प्रार्थना करता हूं कि लोग घर में रहकर पूजा करें। भगवान बद्रीनाथ के कपाट विधि विधान के साथ खुल गए हैं। इसके साथ ही चारों धामों के कपाट उत्तराखंड में खुल गए हैं। चारधाम यात्रा पर बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि भगवान सबको सुख समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करे और कोरोना से मुक्ति दे। हालात सामान्य हो जाने के बाद राज्य सरकार से बातचीत की जाएगी कि किस तरह से दर्शनों की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की जाए। पौड़ी में कोरोना के बिगड़ते हालात को नियंत्रित करने के लिए अब सरकारी कर्मचारी में भी एकजुटता नजर आ रही है। सरकारी कर्मचारियों के संगठन द्वारा अपने प्रयासों से 20 ऑक्सीमीटर समेत तमाम तरह की मेडिकल किट जिला प्रशासन को मुहैया कराई गई। कुमाऊं की सबसे बड़ी हल्द्वानी जेल में कोविड के खतरे को देखते हुए जेल प्रशासन ने 15 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा। पैरोल पर उन कैदियों को छोड़ा जा रहा है जिनकी सजा 7 साल से कम है या वो अंडर ट्रायल पर चल रहे हैं। जेल अधीक्षक ने कहा, आईजी जेल के साथ ही नैनीताल और उधम सिंह नगर डीएलएसए के सचिव को रिपोर्ट भेजी गई है, जिसके बाद कई अन्य कैदियों को भी पैरोल पर छोड़ा जाएगा। प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते ग्राफ की स्थिति को देखते हुए वन मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे को व्यक्तिगत रूप से 500 सिलेंडर दिए, जिनमें से 150 सिलेंडर पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिले के अस्पतालों को दिए गए। वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने 60 सिलेंडर कोटद्वार बेस अस्पताल को दिए, जिन्हें अस्पताल के सीएमएस ने रिसीव किया।